हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी फिलिंग कैसे करना है। फिलिंग का मतलब है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डलेंगे, यानी कितने किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, कौन से में उसके बाद में आएंगे, या कह लीजिए कि कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होएगा और उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा। तो आज हम यहां पर पढ़ेंगे कि जो एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको किस प्रकार से फिल करते हैं। उनको बेसिकली बेटा फिल करने के लिए यहां पर हमने 3 रूल्स बना रखे हैं। बेसिकली 3 रूल है हमारे यहाँ पर, एक आउबा प्रिंसिपल, एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और थर्ड है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हम वन बाय वन उन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पढ़ते हैं ओबो प्रिंसिपल। ओबो प्रिंसिपल ने बेसिकली क्या कहा था, उसने एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल करने के लिए कहा था कि वो उनको उनकी फिलिंग होगी अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, कि ऑर्बिटल्स को फिल किया जाएगा कैसे, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज के अकॉर्डिंग। यानी कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल फिल होएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट उससे हायर एनर्जी है वो वाला फिल होएगा, उसके बाद उससे जो हायर एनर्जी वाला वो फिल होएगा, उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाला, उसके बाद उसके से ज्यादा हायर एनर्जी वाला, एंड सो ऑन। और ये रूल लागू होगा कब, जब एटम ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा। कब होगा, जब ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा। तो इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज, कि ऑर्बिटल्स को उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल किया जाएगा यहां पर। तो इंक्रीजिंग एनर्जीज कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले उन ऑर्बिटल्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर हम पढ़ लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिकली बेटा, उसको बनाने का एक तरीका है, यहां पर एक रूल बनाया था। उसके लिए क्या है, यहां पे लिख लीजिए 1s। अब 1s के अंदर सिर्फ 1s ऑर्बिटल होता है, 2s तो होता ही नहीं है, सॉरी 1s होता है, 1p तो होता ही नहीं कभी भी, या 1d भी नहीं होता। क्लियर है। और 2 में कौन कौन से होते हैं, 2s और 2p होते हैं। और 3 में कौन कौन से होते हैं, 3s 3p और 3d होते हैं बेटा। उसके बाद 4s 4p 4d 4f होते हैं बेटा। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद मैं अगर लिखूंगा तो यहां पर भी इसी प्रकार से आ जाएंगे, 5s 5p 5d, आगे f और आगे एक g और आ जाएगा। क्लियर है। वो लिखने की यहां पर इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या है, इन पे यहां पर ऐसे एरो लगाइए। क्लियर है, थोड़ा टेढ़ा करके। तो पहले ये फिल होएगा, उसके बाद ये वाला फिल होएगा, जो नेक्स्ट आता जाएगा वही फिल होता जाएगा, फिर ये फिल होएगा, उसके बाद फिर एरो लगाइए, ये फिल होएगा, इस प्रकार से इसको लगाइए, फिर एरो, इस प्रकार से ये चलते जाएंगे। अगर मैं इनको एक सीरीज के अंदर लिखूं बेटा, तो पहले इस लाइन पे देखो 1s आ रहा है तो उसको 1s को लिख दीजिए। क्लियर है। उसके बाद यहां पे दूसरी लाइन दे रखी है, इसके आगे कौन आया है, 2s वाला आया है, 2s को लिख दीजिए बेटा। क्लियर है। उसके बाद बेटा यहां पर अब थर्ड लाइन में 2p आ रहा है और 2p के बाद 3s आया, तो पहले 2p लिख दो फिर 3s लिख दो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2p और उसके बाद 3s आ जाएगा बेटा मेरा। उसके बाद यहां पर आ जाइए, फोर्थ लाइन आ गई हमारी। इसमें कौन सा आया, सबसे पहले 3p आया है और फिर 4s आया है, तो इसके पीछे लिखते जाओ, 3p और 4s को लिख दो बेटा। उसके बाद ये वाली सीरीज हो गई पूरी हमारी, ये 4s हो गया। उसके बाद फिफ्थ लाइन पे आ जाओ, 3d पहले, फिर 4p, फिर 5s। तो 3d 4p और 5s। क्लियर है। तो ये एक सीरीज बनाने का तरीका है, जस्ट एक क्लियर है, एक वे है इजीली याद करने का तरीका कि किस प्रकार से हम सीरीज को बनाएंगे। अब ये ऑर्डर आपको रिमेंबर रखना होगा, याद रखना होगा। बेसिकली आप लोग यहां तक याद रखिए, 3D तक। क्लियर है, यही आपको यूटिलाइज होगा आगे जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा उस समय पर। तो याद करने के लिए क्या है, 1s में 1s ही होता है, तो 1s तक मैंने खत्म कर दिया, बस दैट्स इट। क्लियर है। 1p होता है नहीं तो आगे उसका जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड सेल आएगी,
सेकंड सेल में कौन कौन सी होती है? सब सेल 2s होती है और 2p होती है। मैंने दोनों को एक साथ करके लिख दिया। 2s की एनर्जी लो होती है तो पहले वो लिख दिया मैंने s वाला, उसके बाद p वाला लिख दिया। अब 2d कभी होता नहीं है, दैट्स वाई वो भी हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे अभी। ओके, फिर सेकंड सेल के बाद थर्ड सेल आती है हमारी। अब थर्ड सेल के अंदर, थर्ड सेल में कौन कौन सी सब सेल होती है? एक 3s होती है, सबसे पहले 3s आती है, फिर 3p आएगी। क्लियर है? उसके बाद 3d को 3d के आया है, लेकिन उसके बीच में एक और आ गया पहले उससे, 4s। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम है इससे। क्लियर है? ये एक्चुअली में एनर्जी के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं मैंने। किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं? एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये सबसे कम एनर्जी वाला है, ये उससे थोड़ी ज्यादा, ये उससे थोड़ी ज्यादा, ये उससे थोड़ी ज्यादा, फिर उससे ज्यादा ये, फिर उससे ज्यादा ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। यानी कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस ऑर्डर के अंदर। ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाला है, और आउबा ने यही कहा था कि सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला फिल होएगा। तो ये मैंने उसी सीरीज में लिख रखा है। यानी कि सबसे पहले ये फिल करना है, फिर ये फिल करना है, फिर ये फिल करना है। जब ये कंप्लीट फिल हो जाए फिर ये फिल करना है, फिर ये कंप्लीट फिल हो जाए फिर इसको फिल करना है, जब ये कंप्लीट फिल हो जाए फिर ये, एंड सो ऑन। क्लियर है? इनकी एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है किसी भी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यहां पर बेसिकली मैंने n+l रूल के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं इन ऑर्बिटल्स को। क्लियर है? जिसके लिए n+l की वैल्यू लो उसकी एनर्जी लो, n+l की वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी उस ऑर्बिटल की ज्यादा। अब जिस ऑर्बिटल के लिए n+l कम आएगा वो लोअर एनर्जी वाला, तो ज्यादा आएगा उसकी ज्यादा। अब इसके लिए निकाल लीजिए, n यहां पर क्या है बेटा? वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है मेरा? एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेसिकली। अगर मैं 1s के लिए यहां पर n+l का रूल लगाता हूं बेटा मेरा, अगर मैं 1s के लिए n+ रूल लगाता हूं, n+1 का, तो सॉरी n+l का, तो n इसके लिए 1 हो जाएगा, और l कितना होता है इसके लिए? 0 होता है, तो 1 आ गई इसकी वैल्यू। इसके लिए निकालूंगा तो 2 + 0 कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इसके लिए n+ वैल्यू कम आई है तो ये मैंने पहले लिख रखा है, ये इसके लिए 2 आई है मैंने बाद में लिख रखा है। इसके लिए n+l की वैल्यू निकालिए 2, और l की वैल्यू p के लिए 1 होती है। कितना हो गया टोटल? 3 हो गया, इसके बाद में आया ये। इसके लिए निकालो बेटा n+l, 3 + 0 कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहां पर बात आती है कि दो सेम आ गए, इसके बारे में बताता हूं आगे। अब 3p के लिए अगर मैं एनर्जी निकालूंगा बेटा तो 3, l की वैल्यू 1, 4 हो गया। यहां पर मैं निकालूंगा बेटा तो 4 + 0 कितना हो गया? 4 हो गया। l की वैल्यू 0 होती है इसके लिए। इसके लिए मैं निकालूंगा तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। क्लियर है? तो लोअर n+l वैल्यू, तो लोअर इज द एनर्जी। अगर n+l की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ रही है, उस केस के अंदर उस ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी जिसके लिए n की वैल्यू कम है। क्लियर है? अब यानी कि अगर n की वैल्यू n+l, दो ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू सेम आ रही है n+l की, तो उस केस में जिसके लिए n की वैल्यू लो है वो लोअर एनर्जी का होगा। यहां पर देखिए आप लोग अब मेरी बात को, यहां पर 2p और 3s, इन दोनों के लिए मेरी एनर्जी की वैल्यू आई है 3। क्लियर है? वैल्यू सेम आ गई, लेकिन अब लोअर एनर्जी वाला वो होगा जिसके लिए n छोटा होगा। अब n छोटा किसके लिए है? 2p के लिए है, क्योंकि यहाँ 2p में n कितना है? 2। तो ये मैंने पहले लिखा, ये बाद में लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के लिए 4 आ रखा है मेरा, तो लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू कम है तो ये मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। अब ये 3d बाद में क्यों आया 4s के? इसके साथ ही क्यों नहीं आया 3p के बाद ही? क्योंकि बेटा इसके लिए n+l की वैल्यू 5 आई है, और यहां पर 4s के लिए 4 आई है, तो इसलिए 4s पहले आया है, 3d बाद में आया है बेटा। क्लियर है मेरी बात यहां पर सभी को? तो ये है मेरा n+l का रूल बेटा, याद रखिएगा। n+l के रूल को भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लियर है? इसी के ऊपर आधी केमिस्ट्री इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी। क्लियर है? पता नहीं कहां कहां पर आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, या फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आएगा आपके। क्लियर है? तो अब ये था मेरा ओबो प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था मेरा। क्या था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये वैसे मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को अच्छे से,
बस सीधा सा बता रहा हूं मैं यहाँ पर एक रफली आइडिया, इसके लिए अच्छे से पिछला लेक्चर आप देख सकते हो मेरा अच्छे से। तो उसने क्या कहा था कि जो एक ऑर्बिट होएगा, सॉरी एक ऑर्बिटल होएगा, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों की क्या होगी, अपोजिट स्पिन होगी। ये मेरा पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उन दोनों की अपोजिट स्पिन होगी मेरी। क्लियर है? यानी कि एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा यहां पर। अब ये नोटेशन ठीक है, अगर ऐसे करके लिख दिया जाए तो भी रोंग है बेटा आंसर, अगर दोनों को ऐसे करके लिख दिया जाए बेटा तो भी आंसर क्या है, रोंग है। ये रूल लगेगा। अब याद रखना कि एक बॉक्स के अंदर एक ऑर्बिटल कह लीजिए आप लोग, एक ऑर्बिटल्स कह दीजिए। क्लियर है कि एक ऑर्बिटल के अंदर यहां पर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम, और दोनों की क्या होगी बेटा, अपोजिट स्पिन होगी। दोनों की क्या होगी बेटा, अपोजिट स्पिन होगी। दोनों की क्या होगी बेटा, अपोजिट स्पिन होगी। तो याद रखिएगा, ऐसा ऐसा एक बॉक्स होगा, ऑर्बिटल होगा, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दैट्स इट। ये क्या था मेरा, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप मेरा इससे पीछे वाला लेक्चर ध्यान से देख सकते हैं, उसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा थर्ड रूल आता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करने का, हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में। तो बेटा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जो हमारा हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, उसने हमको क्या बताया, उसने कहा कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि पी डी एफ, उनके अंदर एक ऑर्बिट तो होता नहीं है। क्लियर है? पी में 3 होते हैं। क्लियर है? जो पी सबसेल होती है मेरी बेसिकली, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं मेरे। क्लियर है? और अगर मैं एफ सबसेल की बात करता हूं, उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं मेरे। ठीक है? तो ऐसे ही सबसेल्स लाइक दैट ऑफ पी, डी और एफ, कह रहा है उनके अंदर उनके ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक उस सबसेल के हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। क्लियर है? दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो मेरी मल्टी ऑर्बिटल्स सबसेल होती है जैसे कि पी, डी और एफ, क्लियर है, यानी कि पी, डी और एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं, 2-2 इलेक्ट्रॉन डलने तब तक स्टार्ट नहीं होंगे जब तक उस सबसेल के हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। क्लियर है मेरी बात बेटा यहां पर? तो यही बात लिख रखी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बनना यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आना तब तक स्टार्ट नहीं होगा पी, डी और एफ ऑर्बिटल्स के अंदर। कैन नॉट स्टार्ट अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबसेल, जब तक एक सबसेल का हर एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, उनमें कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच, कि जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक सबसेल के एक ही इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ये बताया था हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने बेटा, ये हुंस रूल था बेसिकली। तो जैसे अगर मैं पी ऑर्बिटल को डिजाइन करता हूं यहां पर, अब पी के अंदर आपको पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3 ऑर्बिटल होते हैं मेरे बेसिकली। क्लियर है? जिनके नाम क्या क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड नाम है इनके। क्लियर है? ये बात मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। तो ये ऐसे पी के अंदर यानी कि 3 ऑर्बिटल, 3 ओरिएंटेशन होती है। पी के लिए एम की वैल्यू कौन कौन सी होती है? -1, 0 और +1, यानी कि 3 वैल्यू आ गई एम की। 3 वैल्यू का मतलब 3 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल्स होंगे। तो 3 ऑर्बिटल्स मैंने यहां पर लिख दिए हैं यहां पर। क्लियर है? यानी कि पी के अंदर ऐसे 3 बॉक्सेस होंगे और वो ऐसे लगातार लिखने एक के साथ दूसरा। क्लियर है? मतलब ऐसे करके मत लिख देना कि ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे मत लिख देना, लगातार कंटिन्यू वे के अंदर आएंगे। क्लियर है मेरी बात यहां पर सभी को? वेरी गुड। तो कह रहा है कि ऐसे ही डी वाला भी ले लीजिए आप लोग। अगर मैं डी वाला लिखूं 1, 2, 3, 5, इनके अंदर बेटा वही बात होगी। ओके, तो अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है पहले तीनों में एक एक आएंगे। क्लियर है? अब पेयरिंग स्टार्ट होएगी। अब क्या होगी? पेयरिंग। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा, वो दूसरा यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, कोई रॉन्ग बात नहीं है,
क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ऐसे यहां पर बेटा कि पहले सभी बॉक्सेस के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लियर है। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब अगर मेरे को 6th इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डालना है तो अब वो बेटा पेयरिंग में आएगा। पहले इसमें आएंगे फिर यहां फिल होएगा, क्लियर है। यहां पर देखिए 4th इलेक्ट्रॉन यहां फिल होएगा। अब मान लिया कि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पी ऑर्बिटल के अंदर, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो एक मेरा यहां पर आ गया, एक मेरा यहां, दूसरा ये नहीं कि यहां पर आ जाएगा पहले ही, तीसरा नहीं बेटा, कि पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन मेरा नहीं आ जाएगा। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पेयरिंग में नहीं आएगा अभी, अभी तो ये यहीं पर आएगा बेटा, क्लियर है। यानी कि पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं हो सकती इलेक्ट्रॉन्स की जब तक सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। यही रूल यहां पर भी लागू होगा, एक के लिए समझ लीजिए दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर आ जाएगी बात, वो क्लियर है। अब जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो कहीं मर्जी डाल दो, चाहे यहां भी डाल दो, चाहे यहां भी डाल दो, चाहे यहां भी डाल दो, इट्स योर चॉइस, क्लियर है। क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो बेसिकली हम सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए यहीं पर डाल देते हैं दूसरे जो 4th इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, क्लियर है। तो इस बात को रिमेंबर रखिएगा बेटा कि पेयरिंग जब तक स्टार्ट नहीं हो सकती ऑर्बिटल के अंदर जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए सभी ऑर्बिटल के अंदर एक सब सेल के, क्लियर है मेरी बात यहां तक, ओके है। अब यहां पर एक वर्ड लिखा है, चलिए छोड़ो इस बात को दो एक बारी। अब जो आपको एक इलेक्ट्रॉन डालना है ना बेटा, मान लीजिए कि पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी, किसी मर्जी ऑर्बिटल में डाल दो। ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई पी एक्स में ही आएगा एक इलेक्ट्रॉन, ना बेटा। अगर पी सबसेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरी पी सबसेल के अंदर अगर ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी, तीनों ऑर्बिटल्स में आने के इक्वल चांसेस हैं इसके। क्यों है ऐसा, क्योंकि बेटा इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। क्या है, एनर्जी सेम है, तो एनर्जी सेम वाले ऑर्बिटल में तो वो किसी में भी आ सकता है फिर इलेक्ट्रॉन बेटा, क्लियर है। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किसी इसी में आएगा पी जेड, क्लियर है। ऐसी कोई फिक्स बात नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भी आ सकता है, क्लियर है, इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है, तीनों तरीके राइट है सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने के, बट ठीक है। दूसरा भी कहीं पर भी आ सकता है लेकिन इन दोनों में आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें क्लियर है बेटा, इसमें और इसमें किसी में भी आ सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे भी किसी में भी आ सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि ऊपर की तरफ होएगा, नीचे की तरफ भी हो सकता है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो भी है, क्लियर है। यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, यहाँ पर भी ये नीचे की तरफ हो सकता है। हाँ, लेकिन अब बात आती है सेकंड इलेक्ट्रॉन आने की मेरी, क्लियर है। अब अगर मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करना हो, मान लीजिए कि इसके अंदर ऐसे है, तो बेटा मेरा सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो ऐसे ही आएगा ऊपर की तरफ ही, यानी कि स्पिन उसकी सेम होगी। क्या होगी, स्पिन उसकी सेम होनी चाहिए दूसरे ऑर्बिटल में भी। जैसा पहले ऑर्बिटल में आ गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इससे अपोजिट हो गई इसकी स्पिन, अगर ये नीचे की तरफ आ गया, मान लीजिए कि ऐसे करके हो गया बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट करेंगे, रिपल्सन होएगी इनके अंदर, क्लियर है। तो रिपल्सन होने के कारण जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या है, वो सेम स्पिन के अंदर रहते हैं, क्लियर है बेटा मेरी यहां तक बात। और तीसरा भी ऐसे ही आएगा सेम स्पिन के अंदर, जब सेम स्पिन के अंदर आएंगे तभी इनकी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा हो सकती है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैक्सिमम स्पिन, क्या होता है, मैक्सिमम स्पिन। अगर मान लीजिए अभी दो तो ऐसे हो, एक ऐसे हो, सॉरी एक नीचे की तरफ आ जाए, क्लियर है, यहां पर भी दो नीचे की तरफ हो और एक ऊपर की तरफ हो, है तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग तो हमने अभी भी नहीं कर रखी, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। क्यों बेटा, क्योंकि ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को फुलफिल नहीं करते। क्या नहीं करते, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल को ये पूरा नहीं कर रहे। यहां पर कैसे, देख लीजिए मेरी बात को। अब यहां पर एस की वैल्यू कितनी होगी, ऊपर की तरफ है तो कितना होएगा, +1/2, इसके लिए भी क्या होगी वैल्यू, +1/2, इसके लिए भी क्या होगी वैल्यू एस की, स्पिन क्वांटम नंबर की, +1/2। यहां पर इसके लिए +1/2, इसके लिए भी +1/2, लेकिन नीचे की तरफ वाले के लिए -1/2, यहां पर इसके लिए +1/2, यहां पर -1/2, यहां पर भी -1/2। अब टोटल स्पिन निकाल लीजिए, टोटल एस की वैल्यू इन तीनों को ऐड करके निकलेगी। तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो इसकी कितनी आ जाएगी,
1 इंटू 1/2 आ जाएगी। इन तीनों की अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 1/2 प्लस का, फिर प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2, ये दोनों तो कैंसिल आउट कर देंगे। ओवरऑल कितनी बचेगी, सिर्फ 1/2। यहाँ पर भी ऐसे ही जब तीनों को ऐड करूंगा तो सिर्फ क्या बचेगी, -1/2 स्पिन बचेगी। तो मैक्सिमम स्पिन मेरी बेटा ये है, तो यही वाला रूल फॉलो होगा। तो ये वाली करेक्ट अरेंजमेंट है, ये वाली क्या है, रॉन्ग अरेंजमेंट है। यानी कि जब 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे इन ऑर्बिटल्स के अंदर तो उनकी स्पिन भी बेटा क्या होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, तभी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अचीव हो सकती है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब मैक्सिमम स्पिन अचीव हो सकती है, स्पिन वैल्यू। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर बेटा, ओके है मेरी बात यहाँ तक। सेम इसमें भी पांचों की स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए एक टाइम के ऊपर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, वेरी गुड बेटा। तो ये थे मेरे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को। क्लियर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे पेपर में कई बार आपसे पूछा जाएगा कि क्या पूछा जाएगा बेटा, ऐसे पूछेंगे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे ऐसे करके, अब आपसे ये पूछ ले बेटा कि इनमें से कौन कौन से हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करते हैं, या कह लीजिए कौन से फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल की करेक्ट अरेंजमेंट है। ये तो करेक्ट अरेंजमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पहले तीनों में एक आया नहीं। पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब सारे बॉक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये तो स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग हो गई, क्योंकि इसमें पहले ही पेयरिंग हो रही है। पेयरिंग जब तक नहीं हो सकती तब तक सभी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि पहले 2 के अंदर ही आएगा लगातार। क्लियर है, तो ये अरेंजमेंट करेक्ट है। इसके अंदर क्या है, स्पिन भी दोनों की एक ही तरफ है, ऊपर की तरफ है स्पिन भी। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, और पेयरिंग भी नहीं है, तो ये करेक्ट अरेंजमेंट है। ठीक है, यहां पर क्या है, पेयरिंग तो नहीं है, पेयरिंग तो नहीं है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है, तो ये भी क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट होगी मेरे बेटा। यहां पर इसकी क्या है, पेयरिंग है, नहीं है। स्पिन सेम है इलेक्ट्रॉन की, हाँ सेम है, तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट होगी बेटा आप लोगों की। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर, वेरी गुड। तो ये था हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में। अब इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग ही बेटा हम ऑर्बिटल जो होंगे एटम के उनको फिल करना यहाँ पर सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा।